इस आदमी में नम्रता नहीं, वो तो कभी कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, उसकी ईगो बैठा रहेगा, तो गणेश जी वही कुंडलिनी को नीचे रोक कर रखेंगे कि ये बड़ा इगोइस्टिकल आदमी, इसको कुंडलिनी चढ़ाएगा। ये तो गणेश जी कभी चढ़ने नहीं देंगे, जो कि मूलाधार में बैठे हो, कभी चढ़ने ही नहीं देंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछे बेवकूफी का न पूछे, समझदारी। What is transcendental meditation? What is different? I got it. This is a nice question. Transcendental meditation. All right, I don't mind. अब ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन एक नमूना है, वो भी उसके बारे में मैं ऐसे बताऊं कि इसके बारे में मुझे ज्ञान है कैसे कि एक साहब थे, वो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन का एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट चला रहे थे स्कॉटलैंड में, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वो साहब मेरे पास आए और उनकी पत्नी, वो खुद डायमंड मर्चेंट थे एक जमाने में, जब वो मेरे पास आए तो बैंकरप्ट। उनकी बीवी, वो एक जू की ग्रैंड डॉटर थी, वो भी बैंकरप्ट, और उनकी लड़की और उनके जो वहाँ पर डेप्यूटी थे, डिप्यूटी डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम। तो वो चारों आदमी, उनको एपिलेप्सी की बीमारी, और वो रास्ते में गिर पड़ते थे। उन्होंने मुझे जो बताया, मैं सुन के हैरान हो गई कि लोगों का दिमाग है कि नहीं। उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन के लिए बताया, तो वहाँ पर एक 7 कमरों में से गुजर करके उनको जाना पड़ा। वहाँ ये गुरु जी जो बैठे थे, 4 फुट के 6 इंच वाले, तो इन्होंने उनसे कहा कि इनको अभी मंत्र देंगे, लेकिन हर एक आदमी को एक मंत्र, और अपने साथ में कुछ फल और एक रुमाल वहाँ लेके जाना। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपके कान में मत और किसी को नहीं बता, अगर ये मंत्र आपने किसी को बताया तो आपका बिल्कुल आप नष्ट हो जाएंगे। अब बेचारे फॉरेनर्स को कुछ मालूम ही नहीं है सब कुछ, वो सोचा कि कितने बड़े साधु बाबा आए हुए हैं, तो उनसे 300 पाउंड पहले बाहर ही निकाल लिया। 300 पाउंड यानी 300, आजकल के जमाने में वो 300 into 30 कर ली, उस जमाने भी 300 into 21 था। अच्छा, उतने पाउंड पहले ले लिया। मंत्र क्या दिए? तो 3 मंत्र देते थे वो फॉरेनर, एक था इंगा, एक था पिंगा और एक था ठिंगा। 300 पाउंड लेकर के गुरु जी महाराज उनको ये मंत्र दिए और कहते थे किसी से मत बताना, कोई हिंदुस्तानी बताते थे, आप पत्र सब हंसते उनका। अब आप जानते हैं इंगा कहते हैं, जो बिच्छू के पीछे में जो डंक होता है उसको इंगा कहते हैं, और पिंगा कहते हैं जब अंदर भूत आता है तो आदमी गोल गोल घूमता है, उसको पिंगा, और ठिंगा जब ऐसे दिखाते हैं उसको ठिंगा। तो 3 उम्र के लोगों को ये मंत्र देते थे, इंगा, पिंगा और ठिंगा। अब बताइए कि इसमें ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन क्या होता है? नाम बहुत बड़े। फिर उनको कहा कि अब हम तुमको, उनका किसी कुछ फायदा नहीं हो रहा, नहीं, अब एक सिद्धा योग। सिद्धा योग में क्या करने का? जिस बेचारे गरीब को सोच सकता है, उसका सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद तुम स्कॉटलैंड में एक जगह खरीदो, उसे रौनक नाम का लेक था, उसमें एक बेचारे ने बड़ा भारी घर बन दिया, उसकी बीवी भी वहाँ, बच्चा भी वहाँ, और ये डेप्यूटी डायरेक्टर साहब, उनका नाम पीटर पियर महाशय, और वो किताब लिख रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर जब गए तो उससे पहले उनसे कहा कि तुम पहले सिद्ध योग। सिद्ध योग में क्या कि 6000 पाउंड देने का, 6000 पाउंड, और 8 दिन के लिए स्विट्जरलैंड में जाते रहे। बिल्कुल सही बात। ये लोग ने कहा ठीक है, ये लोग स्विट्जरलैंड में गए। स्विट्जरलैंड में 8 दिन के अंदर पहले 6 दिन के लिए आलू उबाल करके जो पानी होता है उसमें मिट्टी भी होती थी, वो पीना, क्योंकि आपको पतला होना है, आपको हल्का होना है। और 7वें दिन आपको वो जो आलू का जो छिलका था उसे खाइए। मैं कहती हूँ अंग्रेजों ने अपने को जितना बेवकूफ बनाया उससे अधिक तो इन्होंने उनको बनाया। और ये खूब हंसते थे, इनका नाम ही बिजली गुरु रखा, क्योंकि इनको समझ नहीं आता थे कितने बेवकूफ बने जा रहे हैं।
उसके बाद में वो उसका जो ऊपर का छिलका होता है, रिंग होता है, उसे खाने का, और उसके बाद 8वें दिन वो आलू खाने, उसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप सीधा योग करो। तो सीधा योग में वहां पर एक फोम का एक मोटा सा वो बिछा देना, और उस पर रोकन तुम कूदो, तुम हवा में उड़ोगे। सबके नीचे के हिस्से सबके टूट गए। इतनी तकलीफ हुई, उनके ऊपर बहुत से केसेस आज अमेरिका में चल रहे। तो अब आप लोगों को बेवकूफ बना ले यहाँ पर। अब रुपया तो बहुत बनाया होगा। अब वो इतने सीधे साधे लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से हटा लिया, रास्ते पर हो गए। अब ये 4 आदमी, इतनी बुरी हालत। उन दिनों में मेरे पति बहुत ट्रैवल करते थे, तो मैंने उनसे कहा बाबा तुम मेरे घर में आकर मत बच्ची करो, क्योंकि आसान नहीं थी बच्ची करो। फिर उनको घर पे रखा, घर में रख के 4 का ट्रीटमेंट, तब वो कहीं जाके ठीक हो। जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे वो भी मेरे पास मिले है कि आपने उनको कैसे ठीक किया। मैं भी ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन में गया था, मेरा भी दिमाग कुछ खराब। तो इसमें कोई ना कोई बाधा या भूख डाल देते हैं कि क्या डाल देते हैं पता नहीं, कि आदमी थोड़े दिन में उसको एपिलेप्सी जैसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। लेकिन वो लोग इतने सरल और सीधे, उनसे बताया गया कि तुमको जरूरी है कि तुम इस तरह से सफर करो, इस तरह से यातना तुमको झेलना है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कैंसर हो गया, मेरा हार्ट पकड़ गया, देख ये तो सहना पड़ेगा। ये अगर तुमने नहीं चाहा तो तुम भगवान को कैसे कहो। अब बेचारे उसी में मर जा रहे। तो जाने कितने लोगों को इन्होंने सत्यानाश किया, कितने लोगों को। हमने खुद देखा है कि जब लोग वो हमारे सामने आते थे तो यूं करता तो ये क्या है, बिल्कुल जिसको रिफ्यूज कहते हैं, दुनिया से अलग। उनको अगर आप लहसुन दिखा दीजिए तो वो मुंह ढाक लेंगे, लहसुन से डरते थे। नींबू दिखा दीजिए, उससे डरते थे। बताइए कि लहसुन में क्या डर है? लहसुन है डरने की चीज। लहसुन आप जानते हैं कि ये अमृत, और नींबू भी एक गणपति का स्वरूप। मेरे फोटो से तो वो इतना डरते थे कुछ। उसके बाद बेचारे वो 4 आदमी ठीक हुए, उन्होंने बहुतों को लाया, बहुत लोग आए हमारे पास में। एक बैरिस्टर लेडी, उसकी बहन एकदम पागल खाने में चली गई। ये बैरिस्टर लेडी इतनी परेशान हो गई कि कुछ पूछे नहीं। उसको भी फिक्स आना चाहिए और दुनिया भर की तकलीफ है। उसको खून की उल्टियां, एक से एक उनकी बीमारियां बताए तो आप लोग हैरान हो जाए। और ये ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन क्या सिखाएंगे? इनको तो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। भाड़े पे लोग लाते हैं ब्राह्मणों को, कुछ उनको भाड़े, अब ब्राह्मणों को बेचारे गरीब हैं, वो बनारस से उठा के लाए, उनको सिखा दिया, चले वो सिखाने संस्कृत। आपको आता है कोई संस्कृत, और हर समय एक नई नई चीज निकालते हैं। अब उन्होंने निकाला कि आयुर्वेद के लिए इनकी क्या जरूरत है? आयुर्वेद तो वैसे ही कोई कर सकता। अब ये आयुर्वेद के लोग का ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे तो कुंडलिनी का जागरण वगैरह भी इनसे बचता है। और कमाल की बात है कि दिल्ली के लोग, उन्होंने हमें नाम तक बताया कि बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग और जाते थे वहाँ स्विट्जरलैंड, इनको ये पैसे दे के ले जाते थे, वहाँ रखते थे। और ये बेचारी जो औरत थी, बेचारी, इसको 17 साल में ही इन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया। महाशय ने उससे अबॉर्शन कराया, उसे सब कुछ न्यूज़पेपर में दिया मुझसे मिलने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सब आदमी। ऐसे ये आदमी ये क्या मेडिटेशन सिखाएंगे जिनमें कोई नैतिकता नहीं? अगर उनकी हिम्मत हो तो मेरे सामने आए, मैं उनको समझाऊं। मैंने सबके बारे में 1970 में ये रजनीश से लेकर के 16 भूतों के नाम सबके बताए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे बारे में कुछ। इस बार रजनीश से थोड़ी कोशिश की, क्योंकि सत्य को कोई डर नहीं, ये तो मैंने देखा हुआ। तो इस तरह की चीजों में आप अपने बच्चों को इनके स्कूलों में मत दीजिए। ये सारी गलत चीजों की कमाई से पैसे हैं और आपके बच्चों पे इससे पाप लगे। मैं आपके साथ बताऊं, लोगों को लूट लूट करके पैसा लाया गया, उनके घर बर्बाद करके यहाँ पैसा लाया गया। इसे इतने शाप है दुनिया भर, ऐसे शापित आदमी के जो कॉलेज चलाए, स्कूल चलाए, और हमारे बच्चों को भी सत्यानाश करने की कोई जरूरत। तो अगर आप लोगों से कोई भी इससे संबंध हो, मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको उनसे संबंध रखना है तो मुझे आप क्षमा, और अगर सहयोग में आना है तो इन लोगों को निकाल कर
यही नहीं, सब तरह के लोग यहाँ पर, उनसे कोई अंत नहीं। अब आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुछ चीज है ही नहीं, सब बोगस, बार बार उसकी थ्योरीज बना दी, ये कर दिया। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रुस्तम बरजौर, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने साइकाट्री में किया हुआ है, मेडिकल में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट टू सब, वो हमारे सहयोगी है। एक दिन वो जान कर मुझे मीटिंग में गए, हमारे 7-8 डॉक्टर से सब, तो वो समझाने लगे कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने इनके ब्रेन के वेव देखे तो उसमें थीटा वेव, अब कोई भी मेडिकल डॉक्टर समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो एपिलेप्सी में आते हैं थीटा वेव। तो आज कहें अच्छा आप ऐसा करिए कि आज शाम को आप खाना खाने आइए, तो हमें खाना वाना नहीं खाना, और जो बात है वो सही है, तो थीटा वेव इस तरह से आते हैं, तो ये क्या सब आप एपिलेप्सी लोगों को दे रहे हैं। अब जिसको मेडिकल साइंस का कुछ मालूम हो, वाह भाई हमारे अंदर थीटा वेव आ रहे हैं, सब देव को बनाने के धंधे। और मैं साफ साफ आपको बताती हूँ कि ऐसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को आपको छोड़कर दूर भाग जाना, बिल्कुल बेकार लोग, इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। सही बात जो मुझे आपको बताना है, मैं आपकी बात, मुझे गलत बात आपको बताना, हाँ जो सही है तो सही है और जो गलत है तो गलत। एक सवाल अच्छा कि when the Kundalini Shakti arises, it must pass only through Sushumna Nadi or it can pass through Ida or Pingala. What happens if it passes through Ida and Pingala? It does not. It only passes through Sushumna Nadi. But in Ida and Pingala, when somebody who has no authority tries to raise your Kundalini, a person of a bad character, somebody who has no authority, it has to have a divine authority, tries to raise your Kundalini, then the Sri Ganesha who is sitting on the Muladhara emits tremendous anger. Because of that, the Ida and Pingala, both nadis, get extremely heated up. Sometimes people get complete distress from here. So, if you go to people who have no authority to raise your Kundalini, they can create lots of troubles for you because of Sri Ganesha. But Kundalini is your mother. When she rises, she never troubles you. Only little bit heat you might feel because of your liver trouble or something, but it rises absolutely in the most dignified majesty. And it doesn't trouble you. She is your individual mother. Everybody has an individual mother. And she has recorded everything about her. And she passes absolutely without troubling. अब ये बेकार की बातें है। When there is no difference between Patanjali Yoga and Sahaja Yoga, why a special name Sahaja Yoga is given by Your Holiness to you? Patanjali Yoga was performed at a time thousands of years ago. And there were people who were not suited, everybody was not suited for realization. So, first Yama Niyama was taught. Then in next gen of Samadhi was there, Ashtanga Yoga was there. Then all other Pratyahara and all that, as you know, there are Ashtangas. So they used to teach one by one. One or two persons whom they thought to be alright, they would accept them for realization. For example, at the time of Raja Janaka, he was a Videhi Arjuna. There was one Nachiketa who was surprised that all the saints are bowing to him while he wears all the ornaments, everything like a king, lives like a king. So his Guru said, alright, you go and ask Raja Janaka that please give me self-realization. He went to Raja Janaka and said that, sir, would you like to give me self-realization?
He said, you ask me all my kingdom, I give you. That's not easy. But he said, no, anything that you want to do, I'm willing to do, but please give. First he couldn't understand that this king, how could he be the person in charge of the realization? And you know the story, how he showed his detachment to everything. That's why it's called as Videhi. But Nachiketa is the only person we know in that yuga who got realization. Of course, Sri Rama and all those people were, of course, are incarnations, so they did not need it. But they also were told the Shastra of Sundar. So, one has to know that to get realization was not easy. As I told you yesterday, in the life tree, there were many flowers, we can say, but very few could become fruits. But today there are so many who are capable. Now you are sitting here, and you might be thinking, what have we done? You have done in your lifetime. You have asked for God. You wanted to have your self-realization. And that's why you are going to get it. You are all going to get that realization. Because also the time has come. The time matures. And the maturity has come now. And you should see in Adi Granth, in that they have described that in Kali Yuga this will happen. And this is the year 1990 is going to work out much more. It should start in 1970, it did start in 1970. So we have proofs of it. That's why Sahaja Yoga has given up all that is Ashtanga, only Ang it has taken up Samadhi. First Nirvichar Samadhi and then Nirvikalpa Samadhi. That's why it is Sahaja Yoga. And if that name is given to that, it's not a criminal offense, is it? Now here they are asking the question, it is sensible that, what about the diet? Now the diet you have to take according to your prakriti. Supposing you have a left-sided prakriti, then for you the carbohydrates are not good. Then you have to take protein in whatever form you can. So you should not eat anything also in that, an animal which is bigger than. But if you eat an animal which is smaller than you, then that animal also gets evolutionary health. There is no harm in that. But it is not compulsory. You can eat any protein. For that you should seek any protein that you want to. So it's completely scientific. It has nothing to do with funny idea of vegetarianism or non-vegetarian. People who are vegetarians, you have seen, are they very nice people? They are very money oriented, extremely money oriented. So we have to understand that this diet is meant for whatever is good for us. And the vegetarianism is good for people who are right-handed. It helps us. So for anyone who wants to take the diet in Sahaja Yoga, we are not so particular also. But if you have any problem, say of liver problem, cerebral liver problem on the right side, then of course we prescribe carbohydrates, sugar and things like that, and people have this here. So you have to come to the balance. There is no restriction on anything whatsoever. You yourself know what to do. We don't even restrict alcohol, but you just don't take it. Finish. Because it goes against your chetana. You lose your vibration. I don't even say don't smoke. I don't even say. But you just give up yourself. I don't tell you. Because if I say that, half of you might go away. But it has. Automatically. You yourself know how to control yourself. I don't have to say anything. You become your own guru and look after yourself. Among so many who have got realization, there was only one person I met in Bhima who said, I cannot give up drinking. So I said, all right. I asked him to sit before me. I cleared his left side. He's given up that also.
बड़ा अच्छा सवाल है। क्या ये सच है कि जब आदमी कुंडलिनी शक्ति को पा सकता है तो वह इस संसार में पागल जैसा व्यवहार करता है? कल एक बैंक ऑफिसर को इसका उदाहरण बताया गया है। ऐसा करने से सामाजिक अस्थिरता हो जाती है ना। व्याकरण के दोषों को माफी जो जिन्होंने भी लिखा। मुझे पैरालिसिस है 4 साल से और मैं लिख नहीं सकता, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आपका पैरालिसिस हम ठीक कर दें। पैरालिसिस ठीक करने से मतलब अच्छा, अब जो आपने सवाल पूछा है ये कि आदमी पागल होता है, ये होता है, बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टा सतर्क हो जाता, चाणक्य होता, बहुत होशियार हो जाता। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं थे, जिनको कहते थे कि टीचर लोग से हम इनको स्कूल से निकाल देंगे, वो फर्स्ट क्लास पास होते। तो ये तो उल्टी चीज है। ये कोई किसी ने किसी को गड़बड़ कर दिया होगा, जैसे मैंने बताया गणेश जी का मामला हो, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, और ऐसे कुछ नहीं हो, ऐसे हो सकता। अब क्या आप लोग पागल होंगे? अरे आपको तो महामानव बनना है कि अब पागल बनना है? कुबेरी भगवान ने क्या आपको पागल बनाने के लिए बनाई कि पागल खाने वालों? सब चीज को आपको तर्क से भी जीता जा सकता है, उसको तर्क से भी जीता जा सकता है। उस चीज को आप तर्क से भी समझ सकते हैं कि आप मनुष्य को हमें जो स्थिति दी है मनुष्यता की, अब इससे ऊंची स्थिति आपको आनी। एक साथ हमें बताया कि वो मेरे और दोनों पैर करके बैठे थे। लोगों ने कहा कि आप दोनों पैर उनकी क्यों करके बैठे? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी कुंडलिनी जागरूक हो गई हूँ और अगर मैं पैर गोद डाल के बैठूं तो मैं मेंढक जैसे उड़ता हूँ। मैंने अब क्या आप मेंढक होंगे? इस प्रकार पागलपन भी बहुत है और ये कुछ नहीं होता है और इससे सामाजिक अस्थिरता कभी आनी नहीं।